समस्त दर्शक श्रोता माउली, मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ। आपके भाग का आकलन देवता भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपनी सच्ची गुरु माता की पोथी को आत्मसात कर लिया, उनके चरणों को चारों धाम बना लिया। जहाँ पर भी तुम जाओगे वहाँ अपने सदगुरु देव को पाओगे। हे बेटा बेटियों, साईनाथ महाराज की ये 46वें अध्याय की कथा चल रही है और गया जी की कथा है। माधवराव देश पांडे को साईनाथ महाराज काका साहब दीक्षित के यहाँ उपनयन संस्कार में उपस्थित होने के लिए, नागपुर में उपस्थित होने के लिए, और नाना साहब चांदोरकर के यहाँ शादी में ग्वालियर में उपस्थित होने के लिए भेजते हैं। और वो उनके मन की बात जानते कि ये गया जी तक जाना चाहता है। और जब प्रेम पूर्वक नाना साहब चांदोरकर और काका साहब दीक्षित उनके चरणों को नमन करके आग्रह कर रहे थे कि आप शादी में जरूर आना, आप हमारे यहाँ उपनयन संस्कार में जरूर आना, तो बाबा ने कहा कि जो प्रेम पूर्वक मुझे बुलाता है मैं वहाँ अवश्य जाता हूँ, और मेरे प्रतिनिधि को ले जाइए, मैं अपने प्रतिनिधि को अवश्य भेजूंगा। और सामा जाते हैं, पहले नागपुर का कार्यक्रम अटेंड करते हैं और फिर ग्वालियर का कार्यक्रम अटेंड करते हैं। नागपुर में काका साहब दीक्षित उनको 200 रुपये देते हैं, और ग्वालियर में नाना साहब चांदोरकर और एक जठार साहब जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा था पिछली कथा में, वो दोनों 100-100 रुपये देते। इस प्रकार 400 रुपये होते हैं उनके पास, और साथ में अप्पक होते रहते हैं। और ये जाते हैं काशी, वहाँ पर इनके 1 महीने वहाँ रहते हैं, साईनाथ का जाप करते रहते हैं और 1 महीने उस तीर्थ का आनंद लेते हैं। और इनकी व्यवस्था एक व्यवस्थापक करता है जो प्रधान आरक्षक बना रहता है, और ये दोनों की बहुत सेवा करता है वो। इसके बाद अयोध्या जाते हैं, अयोध्या में भी 28 दिन, वहाँ पर भी एक प्रधान आरक्षक उनका मिल जाता है साईनाथ महाराज की कृपा से। जठार साहब उसकी व्यवस्था करते, दोनों जगह की व्यवस्था करते, एक काशी में भी और अयोध्या में भी, और प्रयाग के दर्शन करते ही। और इस प्रकार वो गया जी पहुंच जाते हैं, और गया जी में पंडा साहब के यहाँ रुकते हैं, और जो आगे का जो सभा कक्ष है जहाँ सभी तीर्थ यात्री बैठते हैं, पंडा के अनुयायी आते हैं, सब भोजन वोजन करते हैं, सबको आराम करने की व्यवस्था रहती है। वहीं पर साईनाथ महाराज की फोटो देखकर वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, और वो फोटो बड़ी जानी पहचानी उनको लगती है। और जैसे ही वो फोटो देखते हैं उसी समय उनका अश्रुपात होने लगता है। लेकिन फोटो के बारे में वो जरूर पूछते हैं, तो पंडा जी बताते हैं इस फोटो के बारे में कि मेरे बहुत से दलाल, 250-300 दलाल, 500 दलाल उधर महाराष्ट्र प्रांत में घूमते रहते हैं, और वो साईनाथ महाराज की ख्याति बताते हैं। और मैं उन ख्याति से प्रभावित होकर, उनकी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर शिरडी जाता हूँ, और शिरडी में बाबा के चरणों को प्रणिपात करता हूँ, बाबा के पास रहता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। और मुझे एक फोटो दी जाती है, और वह फोटो सामा, उनके जो प्रिय भक्त रहते हैं, वो फोटो अपने घर की लाके देते हैं। वो फोटो से मैं बहुत आकर्षित होता हूँ। और वो सामा नाम का व्यक्ति जो साईनाथ महाराज का अनन्य भक्त है, वो देता है, और वही फोटो यहाँ पर लगी। सामा के मन में यह बात आती कि साईनाथ महाराज ने वचन दिया था कि मैं प्रयाग, काशी और फिर गया जी जाऊंगा,
और साईनाथ महाराज ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो नागपुर में भी साथ में रहे, ग्वालियर में भी साथ में रहे, प्रयाग में भी साथ में रहे, काशी में भी साथ में रहे और वहाँ पर भी साथ, अयोध्या जी में भी साथ में रहे। और वहाँ पर फोटो साथ में देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने बताया कि वह सामा मैं ही हूँ। और उस सामा का यह प्रसंग सुनकर वह पंड्या भी बड़ा आश्चर्यचकित होता है, उनके आंख में भी आंसू आते, दोनों का अश्रुपात होता है। प्रेम उमड़ पड़ता है, प्रेम की गंगा बहने लगती है और रुदन करने में बहुत अधिक प्रेम रहता है। सामा का शुरू से बहुत प्रेम है साईनाथ महाराज का। उनकी गिग्गियां बन जाती है, उनके गले में रुंध जाता है गला, सिरन सी फैल जाती है और बहुत रोते हैं, चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं। पंड्या उनको कलेजे से लगाते हैं, उनको भी बहुत हार्दिक प्रसन्नता होती है। और फिर एक विशेष हाथी बुलवाया जाता है, सड़क साफ की जाती है, फूल बिछाए जाते हैं और एक पालकी बुलाई जाती है। दोनों अतिथियों का भव्य स्वागत गया जी में किया जाता है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इस प्रकार उनकी यात्रा रहती है और वो जब शिरडी आते हैं, नाना साहब चांदोरकर भी साथ में रहते हैं, जठार साहब भी साथ में रहते हैं, काका साहब दीक्षित भी साथ में रहते हैं, सामा भी साथ में रहते हैं, तात्या कोते बोल रहा हूँ, अप्पा कोते भी रहते हैं। ये पांचों जब द्वारका माई में जाते तो बाबा इनसे पूछते कैसी यात्रा रही, तो इनके आंखों में फिर अश्रुपात होने लगता है और ये कुछ बोल नहीं पाते, बोलने की ताकत नहीं रहती। बाबा के प्रेम के आगे कोई क्या बोल सकता है। लेकिन काका साहब दीक्षित को उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे यहाँ आया था, मैं अपना वचन पूरा करता। जब उपनयन संस्कार का भोजन बन रहा था, उस भोजन की थाली को तुमने भोग में नैवेद्य अर्पित किया कृष्ण को, और एक थाली जो बाहर रखी थी, एक सफेद गौ माता ने भोजन किया था कि नहीं, और उसके गले में एक साकल चमकती हुई बंधी थी कि नहीं, और उसका बछड़ा भी साथ में था कि नहीं। आहा हा हा, यह दृश्य सुनकर वो आश्चर्यचकित हो जाते और सही में उस गाय के उन्होंने पैर भी पड़ा था, लेकिन ये नहीं समझ सके थे कि ये साईनाथ महाराज। अब रही बात ग्वालियर की। ग्वालियर में नाना साहब चांदोरकर की बोला था कि मैं गया था और तुम्हारे यहाँ भोजन करके भी आया, और कितना स्वादिष्ट आपने हलवा बनाया था। वो हलवे की आज भी मुझे सुगंध आ रही। एक काला कुत्ता किसी तरह पूंछ हिलाते हुए आपके जहां भोजन होने वाला था उस द्वार पर पहुंच जाता है, और आपने ही हलवा लाके दिया था। उस स्वादिष्ट हलवा खाकर आज तक मैं उस हलवा को नहीं भूला हूँ। अभी भी मुझे तृप्ति की डकार आती और ऐसे ही अनुग्रह करते रहा। नाना साहब चांदोरकर के भी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे और सामा से बोलने लगे कि मैं तुम्हारा प्रधान आरक्षक, मैं प्रयाग में भी था, काशी में भी था और अयोध्या में भी था। जो जठार साहब ने तुम्हें प्रधान आरक्षक बना की व्यवस्था की थी, वह मैं ही था जो मैंने तुम्हारी सेवा की, और तुम तो मेरे पुत्र हो। 72 जन्मों से तुम्हारा मेरा साथ। इतना सुनते ही साष्टांग प्रणिपात कर लिए उन्होंने और चरणों में ऐसे सर रखे कि अब मैं ये चरण छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। इन चरणों में सबरे धाम है। जो इन चरणों से प्रीति रखता है उसे किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, और जाएगा भी तो वो अपने सदगुरु को भी पाता है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इतना अश्रुपात हुआ कि उनकी कमीज गीली। ऐसा साईनाथ महाराज का प्रभाव। हे बेटा बेटियों, जब भी साईनाथ महाराज के दरबार में जाते बहुत से लोग रोते हुए दिखाई देते। जब भी आदमी बिलखता है,
जब भी आदमी सिसकियां लेता है तो ये समझ लो कि साईनाथ महाराज का अनुग्रह हो गया है, और उसमें और उस भक्त में, साईनाथ महाराज और उस भक्त में कोई भिन्नता नहीं। वो ऐसे तदाकार हो गए जैसे समुद्र से मिलकर नदियां तदाकार हो जाए, फिर उनमें और उनमें कोई अंतर नहीं। श्री हरि और सदगुरु और शिष्य तीनों मिलकर त्रिमूर्ति बन जाते। ऐसा सानिध्य साईनाथ महाराज का है। हे बेटा बेटियों, सावधान हो जाइए। साई चरित्र जो पढ़ता है उसकी बात अलग होती है, उसको आत्मसात करता है, उसके रहस्यों में जाता है। वैसे धन कमाने के लिए कई लोग अपने मन से भी चमत्कार बताते रहते हैं। अप्पा कुलकर्णी को इतना बड़ा विलेन बना दिया जिसको साईनाथ महाराज ने नबिता भित्ति के 9 सिक्के दिए, उस कथा को जानते ही नहीं। रहा होगा थोड़ा बहुत तथ्यांश, थोड़ा बहुत वाद विवाद होता है, तर्क कुतर्क होता है, लेकिन जब परमात्मा की कृपा होती है, सदगुरु की कृपा होती है, तो बात अलग हो जाती है। स्वामी विवेकानंद ने भी रामकृष्ण परमहंस से तर्क कुतर्क किया था, लेकिन उन्होंने जान लिया था कि यह मेरा कार्य जो है प्रसन्नता से करेगा और सही शिक्षा प्रदान करेगा। अपने स्पर्श से ज्ञान प्रदान कर दिया। विदेश में भी उन्होंने अपना नाम, अपने देश का नाम ऊंचा कर दिया। हे बेटा बेटी, साईनाथ महाराज की अनन्य कृपा प्राप्त करो। भूखे लाचारों को भोजन कराओ, भूखे प्राणियों पर दया करो, उन्हें भी भोजन कराओ। चिड़ियों को दाना डालो, मछली को आटे की गोलियां खिलाओ, चींटियों को सोजी और शक्कर डालो, लाचार आदमी की मदद करो, इंसानियत का धर्म अपनाओ। हम सबका एक ही ईश्वर है, एक ही माता के पुत्र हैं। जब हमारी माता एक है, पिता एक है, तो परम पिता अनेक कैसे हो सकते? उसके नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन आत्मा परमात्मा एक ही चीज है। इस बात को समझो। साईनाथ महाराज एक उच्च कोटि के संत अवतार हैं और सत्य ब्रह्म स्वरूप है। श्री कृष्ण उनके हृदय में, सारे देवता उनके हृदय में, और सब रे देवता उनके हृदय में। उनकी मूर्ति निकालने और स्थापित करने से उन्हें कोई मतलब नहीं। उनका मूर्ति में कोई वजूद नहीं, वो तो सबके अंतरात्मा में विराजमान है। ये जड़ चेतन में विराजमान है। ये संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह सब साईनाथ। जो उनकी बुराई भी करते हैं वह साइंस का दूसरा थोड़ी है। और ये सब कार्य जो है वो निर्गुण सत्ता ही कराती है। जो लोग भलाई बुराई में लगे हैं, मैं उनके चरणों को नमन करता हूं। वो अच्छा विज्ञापन कर लेते हैं। जब जब भी साईनाथ महाराज का विरोध हुआ है शिरडी में अचानक भीड़ बढ़ गई, अचानक दान बढ़ गया। ये विज्ञापन करता हमारे सहायक हैं। कहते हैं कि निंदक निये राखिए। ये सही चरितार्थ हुआ है यहाँ पर। और जब जब विवाद करेंगे मेरे साईनाथ महाराज की महिमा बढ़ती जाएगी। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हम अब अगली कथा में आते हैं। एक बार बकरे बकरियों का झुंड एक गडेरिया ले जा रहा था। साईनाथ महाराज के स्मृति पटल में आया। उन्होंने वो गडेरिया को रोका और 2 बकरे उनसे खरीद लिए और 32 रुपए में बकरे खरीद लिए। तात्या ने उनसे लड़ाई किया, माधवराव देशपांडे ने लड़ाई किया कि ये 4 रुपए के बकरे, 2 बकरे मिलाकर 8 रुपए अधिकतम कीमत, तुमने ये 32 रुपए में ये सौदा क्यों किया? तब साईनाथ महाराज कहते, इतने व्यथित ना हो, इतने दुखी भी ना हो। मेरे घर स्त्री बाल बच्चे नहीं हैं। ये संसार ही मेरा ग्रह है। इसके अलावा मेरा दूसरा कोई घर नहीं है। तुम ही मेरे बाल बच्चे। आओ मेरे पास आओ और इन 2 बकरे की कथा सुनो। पहले तो उन्होंने उन बकरे को 4 सेर दाल लाकर 2-4 दिन बहुत खिलाया और इन्हें कुड़ने ही दिए। इनके मन में था कि ये बकरे को क्यों खिला रहे।
और 32 रुपये दे के खरीद के इन्होंने ये पैसे का कैसे दुरुपयोग कर लिया। इस प्रकार की व्यथा वहाँ के भक्तों में थी। साईनाथ महाराज सब अंतर ज्ञान से जान रहे थे कि कौन क्या सोच रहा है, और आज भी वो जानते हैं कौन उनका मन में विरोध कर रहा है, वो भी जानते हैं, और कौन नहीं कर रहा है, और कौन उनकी पूजन यापन करना है, कौन उनके उनके पॉकेट में है, कौन उनके हृदय में है, वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने उन बच्चों को बुलाया कि तुम इतने व्यथित दुखी क्यों होते, इन दो बकरे की कहानी सुन लो। ये पूर्व जन्म में अपने भाई थे, ये दोनों आपस में भाई थे। छोटा भाई बहुत परिश्रमी था, बहुत काम करता था, इधर किधर दौड़ता भागता था, और बहुत धन कमा लिया था। तो बड़ा भाई ईर्ष्या करने लगा। बड़े भाई ने मन बना लिया कि मैं इसकी हत्या कर देता हूँ, ताकि इसका जो धन है वो मुझे मिल जाए, इसके हिस्से में जो धन आया वो मुझे मिल जाए। लेकिन नहीं कर पा रहा था, और इसका धन दिन रात बढ़ रहा था, और वो ईर्ष्या से जल रहा था बड़ा भाई। एक दिन उनने बड़े भाई ने अचानक उसके सर पर लाठी मारी छोटे भाई की। छोटा भाई जो है जमीन पर गिरने के पहले कुल्हाड़ी ला करके उसके सर पर प्रहार कर दिया, और दोनों वहीं मर गए, और दोनों को बकरे की योनि मिली, क्योंकि इनका स्वभाव हत्यारा था। और बैर के कारण ही इनका जो पुनर्जन्म होता है वो दो बकरे के रूप में होता है। मुझे याद आई, मेरे सामने से गुजर रहे थे तो और ये मेरे सानिध्य में थे, मेरे पास आते थे, इसीलिए मुझे ख्याल आया, और मैंने इन्हें पास में बुलाया और पीठ पे हाथ फेरा, प्रेम किया। 4 दिन तक दाल खिलाया, 32 रुपये में खरीद लिया, और इसके बाद उन्हें वापस भी कर दिया। 32 रुपये में खरीद कर 4 दिन उन्हें खिलाकर और ये पुनर्जन्म की कहानी बताकर सबको कृतार्थ किया। सब धन्य हो गए, और धन्य और पावन होने के बाद इस कथा को सुनने के बाद साईनाथ महाराज ने उन गडरियों को ये दोनों बकरे वापस कर दिए, और उन्हें आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे और दोनों में प्रेम रहेगा। ऐसे हैं साईनाथ महाराज। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जो इस कथा को सुनेगा, सदगुरु के चरण के प्रति उनका प्रेम बढ़ेगा, और जब प्रेम बढ़ेगा, आत्मसात होगा, भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी, तो चारों धाम उनके सदगुरु के चरणों में दिखाई दे। सारे जो मनोकामना है, तीर्थ करने की मनोकामना है, वो सारी पूरी होगी, क्योंकि जिस तीर्थ में भी जाओगे वहीं अपने सदगुरु को पाओ। मेरे सदगुरु के अलावा इस संसार में कोई भी तीर्थ में अन्य देवता नहीं है, ऐसा मन बनाते हैं साईनाथ महाराज। और जिनके हृदय में भेद की दीवार रहती है, भेद की दृष्टि रहती है, वो ईश्वर को कभी नहीं पा सकते। जो इस कथा को सुनेगा उसके त्रिविध संकट टलेंगे, उनकी लंबी मनोकामना पूरी होगी, लंबी बीमारी से उन्हें निजात मिलेगी, और जो कष्ट और वेदना है, संताप है, पीड़ा है, दुख है, सारे हर लिए जाएंगे। बच्चे दिन रात प्रगति करेंगे, आत्मोन्नति करेंगे, और एक अच्छी जगह पर जाएंगे। सारे दुख संताप मेरे साईनाथ के चरणों में समाप्त हो जाएंगे। और साईनाथ महाराज ने 3 चीज क्यों रखी? एक धूनी, दूसरा चक्की, और तीसरा चिलम। इस सब में वो अपने भक्तों के दुख संताप भरकर पी जाते थे। दुर्भाग्यों को चक्की में पीस देते, धूनी में जला देते थे, और सारे कष्ट, सारे पाप, सारी वेदना, सारे संताप, सारे दुख, सारी बीमारियां, पूर्व जन्म के कर्म और कर्म पथ पर आए हुए संकट की होली शिरडी की धूनी में जलती है, और धूनी में जलकर धुआं बनकर उसी आकाश में लुप्त होती है। दुर्भाग्य भी पीस दिए जाते हैं, और सारे पाप, सारे कष्ट, सारी वेदना जो भी है, अगर धूनी पास में रही
तो धूनी में डाल देते हैं, चक्की पास में नहीं तो अनाज पीस देते हैं, और कुछ नहीं रहा तो चिलम में पीकर धुआं बनाकर दूर गगन में सारे पाप लुप्त कर देते। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब सांप और मेंढक की कहानी 47वें अध्याय में अपन प्रवेश करेंगे। जब तक के लिए सबको ओम साई राम। ध्यान पूर्वक मनन पूर्वक जो इस कथा को सुनेगा उसके सारे काम बनेंगे।